नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन का वो गहरा संकट। हाँ, वो धर्म संकट। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो अर्जुन का धर्म संकट से जुड़ी है और हम समझना चाहते हैं कि अर्जुन के मन में चल क्या रहा था। मतलब युद्ध के मैदान में अपनी ही पूजनीय बड़ों का सामना करने की वो जो मुश्किल थी और उसके गहरे मायने क्या है। सही। तो श्लोक का जो मूल सवाल है वो कुछ ऐसा है, हे मधुसूदन, मैं लड़ाई में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय लोगों पर बाणों से हमला कैसे कर सकता हूँ। चले इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, मधुसूदन यानी कृष्ण, कि मैं रणभूमि में संख्ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, रणभूमि में वहां भीष्म और द्रोण पर तीर कैसे चलाऊं। अब भीष्म वो तो पितामह समान है, हाँ, और द्रोण वो तो गुरु हैं, जिन्होंने शिक्षा दी। बिल्कुल। और कृष्ण जिन्हें यहाँ मधुसूदन कहा गया है वो उनके सारथी हैं। पर अर्जुन की जो असली मुश्किल है वो इस शब्द में है, पूजा रहो। पूजा रहो, पूजा के योग्य। हाँ, पूजा के योग्य, उन पर हमला। ये सोच ही उन्हें मतलब हिला रही है। और देखिए, ये दिलचस्प है कि ये संकट इतना बड़ा क्यों है। ये सिर्फ रिश्तेदारों या शिक्षकों की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय संस्कृति में जो बड़ों का, गुरुओं का आदर है वो एक बुनियादी मूल्य है ना। हाँ, वो तो है। तो भीष्म और द्रोण सिर्फ परिवार या टीचर नहीं है, वो एक तरह से धर्म और समाज के पिलर जैसे हैं। आधार स्तंभ। हाँ, आधार स्तंभ। तो अर्जुन सिर्फ अपनों से लड़ने से नहीं कतरा रहा, वो उन स्तंभों पर हमला करने से हिचक रहे हैं जिन्होंने उनके नैतिक और सामाजिक संसार को बनाया है। ये असल में व्यक्तिगत पहचान बनाम एक बड़े कर्तव्य का टकराव है। हाँ, ये सांस्कृतिक पहलू तो बहुत गहरा है। और फिर भावनात्मक स्तर पर ये कैसे उलझता है। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, हाँ, जो कहता है लड़ो। हाँ, कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है। और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए गहरा स्नेह है, इज्जत, जिनसे सब कुछ सीखा है। बिल्कुल। पर क्या ये सम्मान इतना बड़ा हो सकता है कि वो अन्याय को देखकर भी अनदेखा कर दें? क्या यहाँ कर्तव्य की आवाज दब जानी चाहिए? ये सोचना भी मतलब कितना मुश्किल है। हाँ, बहुत। कि जिन गुरुओं ने धनुष चलाना सिखाया उन्हीं पर बाण चलाना पड़े। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े फलक पर देखें तो ये धर्म बनाम मोह का एक क्लासिक उदाहरण है। धर्म बनाम मोह। अच्छा। हाँ, अर्जुन का जो मोह है, उनका जो व्यक्तिगत लगाव है, वो उन्हें उनके असली कर्तव्य यानी धर्म के रास्ते से भटका रहा है। और कृष्ण आगे इसी बात पर जोर देंगे कि धर्म मतलब सही कर्म, न्याय और जो बड़ी भलाई है उसके लिए जो कर्तव्य है वो व्यक्तिगत भावनाओं और लगाव से कहीं ऊपर है। तो ये मार्गदर्शन का भी क्षण है। हाँ, ये श्लोक ये भी दिखाता है कि जब मन में ऐसा कंफ्यूजन हो, नैतिक दुविधा हो, तब आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कितनी जरूरत होती है। कृष्ण की भूमिका यहीं से शुरू होती है, अर्जुन को स्पष्टता देने की। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो मुख्य दुविधा क्या है? एक तरफ कर्तव्य का पालन, हाँ, क्षत्रिय धर्म, और दूसरी तरफ उन लोगों का सम्मान जो पूजा के योग्य हैं। जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये अर्जुन के आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान से भी जुड़ा है। सही कहा। उन्हें लगता है कि पूजनीय लोगों पर हमला करना न सिर्फ उनका अपमान होगा बल्कि ये खुद उनके अपने सम्मान के भी खिलाफ जाएगा। निश्चित रूप से। और यही श्लोक, यही दुविधा कृष्ण के आने वाले गहन उपदेशों के लिए जमीन तैयार करती है। अच्छा। हाँ, यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जिसमें कृष्ण कर्तव्य मतलब धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के जरिए अर्जुन को इस भयानक दुविधा से निकालेंगे और सही फैसले तक पहुंचाएंगे। वाह, ये श्लोक वाकई एक ऐसे मानवीय संघर्ष को दिखाता है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। जब हमारे गहरे व्यक्तिगत मूल्य, हमारी कोई जिम्मेदारी आपस में टकराते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए जहां गहरा सम्मान किसी मुश्किल पर शायद जरूरी काम के आड़े आ रहा हो। ये सवाल शायद हम सबके लिए है।